अरे तुमको जूते से मारा जाना चाहिए, हमारे सामने ये चीज आकर के बोलो। ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप तो हिंसक बातें कर रहे हैं। हिंसक बातें नहीं है, बहुत अच्छी बातें हैं। शर्म आती है तिलचट्टा कहने पे खुद को और कॉकरोच कहने पे खुद को। ये नेपाल जैसे लोग, जैसे नेपाल में हुआ वैसा करना चाह रहे हैं। इनमें अधिकतर जैन जी बच्चे हैं, वो जुड़े। कर टारगेट क्या कर रहे हैं? स्टूडेंट की समस्या नहीं उठा रहे हैं। फिर आप क्या कर रहे हैं? आपने इसको एक पॉलिटिकल मुद्दा बना दिया, अपना हथियार की बीजेपी और आरएसएस को टारगेट करने के लिए। अच्छा, समझे बात को? ठीक है। सोनम वांगचुक का इतिहास आपको पता होगा, तो थोड़ा सा आप देख लीजिए। सोनम वांगचुक जितनी जगह पे पहुंचे हुए हैं, वो हमेशा जो स्ट्राइक होता है वो वामपंथियों का होता है या फिर आपका चाइनीज फंडिंग होता है, इस टाइप की फंडिंग होती है। कभी भी आप देख बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं एडवोकेट साहब। ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, ठीक, हिंदुत्व मुर्दाबाद। पेपर लीक होने में ब्राह्मणवाद का 1% क्या योगदान है, वो मुझे बताया आकर के, या मुझसे डिबेट करें। बच्चों को यूज कर रहे हैं, उनको पैसे दे, उनको लालच देके बुलाया जा रहा है कि कौन आज बुला रहा है लालच देके? आपके जो कार्यकर्ता हैं अधिकतर वो वहाँ पे शामिल है, जो आप देखेंगी, और आप पार्टी के जो लोग हैं वो भेज रहे होंगे। नहीं मानता, मैं इंसान हूँ यार, काकरोच बन के क्या करूँ? अब हो गई इतने सारे वो देखिए जंतर मंतर पे प्राउड कॉकरोच, प्राउड कॉकरोच। आप भी युवा है, वो भी युवा है, क्या फर्क है? फिर इतने सारे, कितने सारे हो गए यहाँ पे, जितने लोग अभी बैठे हुए हैं हाँ। इतने भी नहीं होंगे वहाँ पे। नमस्ते, मेरा नाम है अपूर्वा चौधरी और आपका खूब स्वागत है हमारे चैनल पर। देखिए, मौजूदगी इस वक्त मेरी मुखर्जी नगर में है। यहाँ आने का कारण ये है कि मुखर्जी नगर में ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो हैं वो आम तौर पर पढ़ने के लिए आते हैं, यूपीएससी की तैयारी करने आते हैं, कुछ आईएएस आईपीएस बनने के लिए आते हैं, और जो बड़ी बड़ी परीक्षाएं होती हैं भारत में उसकी तैयारी करने के लिए बच्चे यहाँ पर कोचिंग लेने आते हैं, यहाँ रहते भी हैं। और यहाँ पर तमाम तरह की लाइब्रेरी भी है। दृष्टि आईएएस आपने नाम सुना होगा, वो भी कोचिंग सेंटर जो है यहाँ पर है। और अन्य तमाम कोचिंग सेंटर जो है वो यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक चलाए जाते हैं, और सुबह से लेकर शाम तक बच्चों की होड़ जो है वो यहाँ पर लगी रहती है। उन्हीं में से कुछ बच्चे, कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं जो पढ़ने के बाद अब प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ अलग अलग तरीके की डिग्री के लिए और पढ़ाई कर रहे हैं, और कुछ जो है अभी मौजूदा भी पीएचडी की पढ़ाई कर रहे हैं। तो मेरे साथ यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं। मैं इनसे ये जानने की कोशिश करूंगी कि आजकल जो नई नई पार्टी बनी है, जो दावा करती है कि हम युवाओं के लिए आए, हमें पीड़ा होती है जब बच्चों का पेपर लीक होता है, हमें एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा चाहिए, तो मैं उस पार्टी को लेकर इन युवाओं से, इन स्टूडेंट से बात करूंगी कि आखिर ये उस नई नवेली कॉकरोच वाली पार्टी को किस तरीके से देखते हैं। साथ ही आपको बता देना चाहती हूँ कि कॉकरोच जनता पार्टी अब नई चीजें जो है वो रोजमर्रा अपने प्रोटेस्ट में ऐलान करती है कि हम ये करने वाले हैं। तो एक बड़ा ऐलान उन्होंने किया है कि वो 28 जून को यानी संडे को वो एक प्रोटेस्ट करेंगे, एक हंगर स्ट्राइक करेंगे, जिसमें सोनम वांगचुक भी जो है मौजूद रहेंगे। कहेंगे एक स्टूडेंट होने के नाते क्या कॉकरोच जनता पार्टी को समर्थन करते हैं? पहली बात तो वो हमारी तरह नहीं है। अच्छा, हाँ बिल्कुल नहीं, हम राष्ट्रवादी हैं और वो राष्ट्रवादी नहीं है। कैसे? कैसे कि पहली बात तो जो लोग कह रहे हैं कि उसने काकरोच जनता पार्टी बनाई, उसको पार्टी कहना ही उचित नहीं है। अच्छा, वो एक सोशल मीडिया पेज है, सोशल मीडिया हैंडल है। अगर आप पार्टी बनाए हैं तो आपको इलेक्शन कमीशन के थ्रू उसको रजिस्टर कराना चाहिए। उन्होंने कराया नहीं, ना उसको कोई चुनाव चिन्ह है। और आप अमेरिका में एसी में बैठ करके और पेड फंडिंग द्वारा सोशल मीडिया पे अपने फॉलोअर्स बढ़ा करके 22 मिलियन फॉलोअर बढ़ा करके, और 22 लोग भी अगर इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं तो आपके ऊपर सवाल उठेगा कि आप सच में राष्ट्रवाद को या युवाओं को लेकर के चल रहे हैं, जनजियों को लेकर के चल रहे हैं, या खुद की राजनीति चमकाना चाह रहे हैं। लेकिन उपाध्याय जी देखिए, आपने दो चीज कही, एक तो फंड का आपने जिक्र किया, ठीक है, तो जब भी उनसे ये सवाल होता है कि क्या पीछे से कोई पार्टी फंड कर रही है, तो वो साफ तौर पर इनकार कर देते हैं। इस पर क्या कहें? कोई ये बताएगा कि हमको फंड हो रहा है? ये कोई नहीं बताता। और दूसरी चीज आपने कही कि उनका कोई चुनाव चिन्ह नहीं है और इलेक्शन कमीशन के द्वारा रजिस्टर करना पड़ता है, तो उनका साफ कहना है कि हम राजनीति करने नहीं आए हैं, हम जो है बच्चों के विकास के लिए आए हैं। क्या कहेंगे? चलिए, अभी आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन उठाया कि राजनीति करने नहीं आए हैं, नीट पेपर पे बात करने आए हैं, ठीक है।
लेकिन दिक्कत उनको किससे है? भाजपा से है। नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, चलो यहाँ तक तो ठीक है। ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, ठीक, हिंदुत्व मुर्दाबाद। पेपर लीक होने में ब्राह्मणवाद का 1% क्या योगदान है वो मुझे बताया आकर के, या मुझसे डिबेट करे, या ब्राह्मणों का क्या योगदान है, आरएसएस का क्या योगदान है पेपर लीक करने में। अभी मैं उसका एक वीडियो देख रहा था, वहाँ पे केरल में या कर्नाटक में कहीं पे राहुल गांधी की रैली थी जिसमें कुछ बच्चे पेपर नहीं दे पाए, बेंगलुरु में। उस पे जब क्वेश्चन किया तो बोला हमें बात नहीं करनी, कांग्रेस पे आपको बात नहीं करनी है, विपक्ष पे आपको बात नहीं करनी। तो उनका उपाध्याय जी ये कहना है कि जब कांग्रेस सत्ता में आएगी तब मैं बात करूंगा, अभी सेंट्रल संभाल रही है, सेंट्रल में बीजेपी। बेंगलुरु में कौन है सत्ता में? बेंगलुरु में सत्ता में कौन है? कांग्रेस है ना। तो उस पर आपको बात करने में क्यों? आप भाजपा से क्वेश्चन करिए, हमें कोई समस्या ही नहीं है। आप नीट पेपर पे बात करिए, हमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन आपके लोग जब ये कहते हैं कि अभी तो हम कुछ दिन यहाँ हैं, जब हमारे पास पैसा हो जाएगा तो हम देश छोड़ के निकल जाएंगे, भारत रहने लायक देश नहीं है। अरे तुमको जूते से मारा जाना चाहिए, हमारे सामने ये चीज आकर के बोलो। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? तो हिंसक बातें कर रहे हैं। हिंसक बातें नहीं है, बहुत अच्छी बातें हैं। वो एक तरफ अपील कर रहे हैं कि हम शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करेंगे, और आप एक स्टूडेंट हो के उनका साथ एक तो नहीं दे रहे हैं, दूसरा आप कह रहे हैं कि जूते से मारना चाहिए। ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद एक और किस प्रकार की शांति हुई? ब्राह्मणवाद में उनसे पूछना चाहता हूँ, ब्राह्मणवाद क्या है? अभी एक हत्या हुई है फर्जी एनकाउंटर बिहार में, वो लड़का ब्राह्मण है जी। उसके लिए रोने वाले जो है सबसे ज्यादा दलित, पासवान या अन्य पिछड़े वर्ग के लोग हैं। मीडिया वाले कई भी, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ आप वीडियो दे सकती हूँ, वहाँ पर आप जा भी सकती हैं। और ये जो बोल रहे हैं उसके खिलाफ कि ब्राह्मण था, अपराधी था, ये जा करके अगर वहाँ बोल दे फिर वही हिंसा वाली बात आ जाएगी। वहाँ के दलित, वहाँ के पिछड़े इनको काट के फेंक देंगे वहाँ इनको जो उस बच्चे को गलत ठहरा रहे हैं। अच्छा, ये बताइए। तो आप ब्राह्मणवाद गलत कैसे हुआ? जब ब्राह्मण गलत हुआ ना, एक तो आप ये नहीं समझ में आया कि हमें ब्राह्मणों से दिक्कत नहीं है, ब्राह्मणवाद से दिक्कत है। ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद वही हो गई कि माता या मातृ और मातृत्व दोनों चीज को हमको आप अलग करके बताइए क्या है। वैसे ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद को आप हमें अलग करके बताइए। खाली कहने से हम जातिवाद के खिलाफ है, दांत चार के हम इसके खिलाफ उसके खिलाफ, ऐसा कुछ नहीं है। तो भगत जी आप एक ही चीज को लेकर क्यों बैठ गए? उन्होंने लगातार, अब वो 5-6 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसमें उन्होंने जो है तमाम टीचर को भी बुलाया, वहाँ पे एक बहुत बड़ा नाम है वो भी आए, शिक्षक थे वो, उन्होंने भी बात की। तो आप उन सारी चीजों पर क्यों नहीं बात कर रहे कि वो भूखे रह रहे हैं, वो जो है अब हंगर स्ट्राइक करने वाले हैं, इन सब चीजों पर क्यों आप बात नहीं कर रहे हैं? भूखे रह रहे हैं, सुबह बढ़िया ब्रेड दूध खा रहे हैं, दोपहर में पूरी सब्जी खा रहे हैं, शाम में डिनर कर रहे हैं। इस हिसाब से भूखा रहना तो मैं भी रह लूं। अच्छा, मतलब आपको उनकी मेहनत नहीं दिख रही है कि वो विदेश से आए हैं, भारत के जो युवा हैं उनके लिए बात करने के? लोग जुड़ क्यों नहीं रहे हैं? कितने लोग वहाँ पे, आप मुझे बताइए कितने लोग वहाँ पे जुड़े? जुड़ तो रहे, देखिए LGBTQ वाले आ रहे हैं, JNU वाले आ रहे हैं, फिर SFI वाले आ रहे हैं, आयशा वाले आ रहे हैं, और आपको क्या चाहिए? स्टूडेंट्स आ तो रहे हैं। वही लोग कह रहे हैं कि जब हमारे पास पैसा हो जाएगा तो हम देश छोड़ के निकल जाएंगे। यानी जब आपके पास रोजगार नहीं है, आपके पास संघर्ष कर रहे हैं, तब भारत आपको सह दे रहा है। ये तो वही बात हो गई कि जब हमें पढ़ना है, जब हमें पैसे लेना तो हमारा बाप बहुत अच्छा है, और जब हमारी नौकरी लग गई तो हमारा बाप बुजुर्ग हो गया, वो जो उसको आधुनिकता नहीं, मॉडर्निटी नहीं, हम माँ बाप को छोड़ दिए। तो वही बात। देखिए उनका ये कहना है कि अगर भारत में सरकार मुझे रोजगार नहीं देगी तो मैं तो विदेश जाऊंगा ही ना। अरे काहे नहीं दे रही है? आप वहाँ जाके नीट का फुल फॉर्म नहीं बता रहे, आप कह रहे कि अभी याद किया था भूल गए, ठीक, उसके बाद आप कह रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि हमें आप छात्र ना माने। ये CBSE का फुल फॉर्म आप नहीं बता पा रहे हैं। क्या लग रहा है जी जो जा रहे हैं प्रोटेस्ट में वो कौन है? उनको बुलाया जा रहा है। कौन बुला रहा है? वही लोग बुला रहे हैं जो वहाँ पे, जैसे अवामपंथी हो गए या SFI वाले हो गए, या अभी आप जो भी नाम ले रही थी, वही लोग बुला रहे हैं। देखिए अगर युवा खुद से जुड़ता तो एक आपको हुजूम दिखता। युवा खुद से जुड़ता है, हमारे बुलाने से, चिल्लाने से 2-4 लोग आ सकते हैं, हुजूम नहीं आएगा। और हुजूम तब आता है जब वो हमारी विचारधारा का समर्थन करता है। आप ये बताइए कि CJI ने, भाजपा ने किसी को या किसी नेता ने किसी को कॉकरोच नहीं कहा, तो क्या कहा फिर? सूर्यकांत जी ने किसको कॉकरोच बताया? वही देखिए, अब सही सवाल है। सूर्यकांत जी ने कहा, और सूर्यकांत जी ने किसको कहा? किसको कहा? जो लोग पैसे से या फर्जी डिग्री ले करके आ जाते हैं केस लड़ने, उन वकीलों को कहा, ना कि सारे युवा। हमें तो नहीं लगा बुरा,
हमें तो नहीं बुरा लगा। आप नहीं मानते अपने आप को कॉकरोच? नहीं मानते? बिल्कुल नहीं मानता, मैं इंसान हूँ यार, कॉकरोच बन के क्या करूँ? हद हो गई है। इतने सारे वो देखिए जंतर मंतर पे प्राउड कॉकरोच। आप भी युवा है, वो भी युवा है, क्या फर्क है? फिर इतने सारे कितने सारे हो गए यहाँ पे, जितने लोग अभी बैठे हुए हैं हाँ। इतने भी नहीं होंगे वहाँ पे, इतने भी लोग इतने भी नहीं होंगे। इतने भी नहीं है। ठीक है, आपका उसमें क्या? आधे ज्यादा आपके जैसे मीडिया वाले हैं, कुछ पुलिस वाले हैं, हाँ, और 2-4 उनके खुद के लोग हैं। खुद के लोग? हाँ, वही अपना चिल्ला रहे कि हम ये कर देंगे, वो आप कर अंधभक्त तो नहीं है? देंगे। अब आप कुछ भी कह लीजिए। नहीं, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ। देखिए ऐसा फिर कमेंट सेक्शन में लोग कहते हैं कि तारीफ कर रहे हैं और सीजेपी के अगेंस्ट में है, तो अंधभक्त होंगे। अभी मैंने भरत तिवारी वाला मुद्दा उठाया, वहाँ पे भाजपा की सरकार है। अब इस पे भी अगर कोई अंधभक्त कहता है तो हमें उसकी जो है उसके विचार पे, उसकी बुद्धि पे। ठीक है, आपका क्या नाम है? अरुण श्रीवास्तव। अरुण श्रीवास्तव जी, थोड़ा सा इधर आ जाओ। श्रीवास्तव जी, क्या करते हैं आप? मैं तैयारी भी करता हूँ और सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट भी हूँ। बहुत बढ़िया। किस चीज की तैयारी करते हैं? यूपीएससी की तैयारी। यूपीएससी की तैयारी करते हैं। कोई अटेम्प्ट दिया है आपने इससे पहले? यूपीएससी भी दिया, यूपीपीएससी भी दिया, वो लगातार दे रहा था। ठीक है। धांधली हुई कभी क्या? धांधली हुई थी कभी, और धांधली एक ऐसा मतलब एक चरण वाइज देखा जाए तो कभी कदार हो जाती है, कभी कदार नहीं होते। अभी जो बिहार का रिजल्ट आया है वो एकदम फेयर आया हुआ है, ये भी सही बात है। तो ये सब एक पार्ट है। ठीक है, एक बात बताइए, एक स्टूडेंट होने के नाते और एक प्रैक्टिसर होने के नाते क्या कहेंगे? अभी जो आजकल प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है, वो लगातार ये कह रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। बीइंग अ प्रैक्टिसर, बीइंग अ स्टूडेंट, क्या कहेंगे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ही क्या इस चीज का हल है? नहीं, किसी नेता को या मंत्री को हटना मेरे हिसाब से ये हल नहीं है। हल ये है कि आप उस पर काम करिए, फंडामेंटल काम करिए, इंस्टीट्यूट जो है उस पर आप काम करिए, कैसे आप उस पर काम कर सकते हो। एडवोकेट साहब, जो सीजेपी वाले हैं वो लगातार ये भी कहते हैं कि भैया भाजपा हमसे डर गई है, इसलिए हमारा ट्विटर अकाउंट जो है इन्होंने भारत में बैन कर दिया। क्या वाकई में भाजपा कॉकरोचों से डर गई है क्या? ये तो वही बात हुई कि जैसे कहते नहीं कि हाथी जब चलता है तो कुत्ते भौंकते ही हैं। जंतर मंतर पे ये भी कहा गया था कि एक बच्चा था, मैंने देखा तो वो क्या हुआ, अपने हैंडराइटिंग से वो नोट्स बनाकर आया था। उससे पूछा ये क्या है, कह रहा है ये संविधान है। अब बताइए, अपने हैंड राइटिंग से लिखे हुए नोट्स को वो तो संविधान भी कह सकते हैं। तो अब उनकी बात तो अलग ही है, क्योंकि वो लोग तो, हम लोग को तो बहुत लेवल बहुत बड़ा है उनका, पढ़ाई का लेवल जानते हैं कि यूपीएससी से बड़ा लेवल उनका, क्योंकि वो कॉकरोचेस है। अच्छा। उनका तो अलग ही लेवल है ना। वो तो प्राउड कॉकरोच है ना, प्राउड तो करेंगे। उनको गर्व है तिल चट्टा होने हाँ, पर। वो तिलचट्टे होने का गर्व है। और है कि नहीं है? नहीं, सॉरी, मैं उसको सपोर्ट नहीं करता। काहे सपोर्ट नहीं करता? क्योंकि देखो भैया, हम देखिए अब हंगर स्ट्राइक करने वाले हैं, भूखे प्यासे रहेंगे, वहाँ लद्दाख से सोनम वांगचुक आ रहे हैं और आप लोग जो है उनकी हाय तौबा कर रहे हैं। सोनम वांगचुक का इतिहास, हाँ, अब मैं क्या ही बताऊं। सोनम वांगचुक का इतिहास आपको पता होगा तो थोड़ा सा आप देख लीजिए। तो सोनम वांगचुक जितनी जगह वे पहुंचे हुए हैं, वो हमेशा जो स्ट्राइक होता है वो वामपंथियों का होता है, या फिर आपका चाइनीज फंडिंग होता है, इस टाइप की फंडिंग होती है। कभी भी आप देख बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं एडवोकेट साहब। हाँ, वो पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ इसका। तो हमेशा देख लीजिएगा। उनको कुछ अवार्ड ऐसे भी हैं, आप लोगों को पता हो, जो तैयारी करता है उसको पता होना चाहिए कि कुछ अवार्ड इंटरनेशनल स्तर पे ऐसे भी हैं जो कि ऐसे लोगों को दिया जाता है, कभी भी दिया जाता है कि जो भारत को अस्थिर करने में योगदान देता है। आने वाले समय में आप देखिएगा, ये दीपिका जी जो है ना, उनको भी कोई ना कोई अवार्ड दिया जाएगा इंटरनेशनल स्तर पर। ठीक है, क्या लग रहा है इसमें, क्या वाकई स्टूडेंट्स आ रहे हैं या स्टूडेंट्स के नाम पर केवल ये प्रोटेस्ट को बड़ा दिखाने की कोशिश? नहीं, ये टोटल फेक है। यहाँ स्टूडेंट कितने लोग हैं, यहाँ पर जितने लोग हैं, मुझे नहीं लगता यूपीएससी का कोई भी स्टूडेंट यहाँ जाता होगा जो यहाँ पर मुखर्जी नगर, नेहरू। अच्छा, सबसे ज्यादा स्टूडेंट कहाँ पर है यहाँ पर? स्टूडेंट सब ज्यादा आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी के आसपास के एरिया में है, मुखर्जी नगर है, नेहरू विहार, ये जो 10 किलोमीटर के एरिया है, सब ज्यादा यहाँ का है। लेकिन यहाँ के कितने लोग जा रहे हैं मैंने तो नहीं देखा यहाँ का किसी भी चेहरे को दिखा हो कि हाँ ठीक है कि मैं थोड़ा कम निकलता हूँ, हो सकता है कि मैं ना जानता हूँ, लेकिन और सब भी तो हैं। यहाँ के सोशल मीडिया हैंडल पे तो आना चाहिए कि नेहरू विहार के बहुत चीजें। ठीक, आपका क्या नाम है? थोड़ा सा इधर आ जाइए। क्या शुभ नाम हो आपका? मेरा नाम ध्रुव कुमार द्विवेदी है। ध्रुव कुमार साहब, क्या करते हैं आप? मैं मतलब सिविल का एग्जाम भी दे रहा हूँ, इसके अलावा पढ़ाते भी हैं। ठीक है, पढ़ाते भी। क्या पढ़ाते हैं आप? मेरा हिस्ट्री आप सब्जेक्ट। अच्छा, इतिहास। क्या लग रहा है सीजेपी का इतिहास क्या बहुत बढ़िया रहेगा? क्या इतिहास में नाम आएगा? देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है, ये पूरी तरीके से सीजेपी की जो आप बात कर रहे हैं,
ये बात तो करते हैं स्टूडेंट की, कि हम स्टूडेंट की, ठीक है। लेकिन ये पूरी तरीके से पॉलिटिकल मामला बना दिया है। कैसे? सुनिए, ये जो है इनका, चाहे आप जो इनको फाउंडर हैं उनका पूरा बैकग्राउंड उठा के देख लीजिए ठीक है। कि ये आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े रहे, हाँ। सीधे आप पूरा उसमें पूरा का पूरा है। और इन्होंने क्या है कि जितने इनके साथ जुड़े हुए हैं कि इनका पूरा पूरा पता चलता है। देखिए, आप अगर स्टूडेंट की बात करते हैं, और सबसे पहले ये आपको समझना पड़ेगा कि स्टूडेंट के साथ नो डाउट समस्या है। समस्या क्या है कि सरकार, नो डाउट इसमें धर्मेंद्र प्रधान जी की भी गलती है, मैं मानता हूँ एकदम। स्टूडेंट, यहाँ का हर स्टूडेंट परेशान है। देखिए, उनका इस्तीफा मांगा बिल्कुल सही है, और अगर गलती है तो उनको इस्तीफा देना भी चाहिए। देखिए, लेकिन इन्होंने जो मुद्दा बनाया है ये पूरी तरीके से स्टूडेंट के बेस पे ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं। कौन कर रहा है? सीजेपी वाले। अच्छा। पूरी तरीके से देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि गलती किसकी है। यहाँ पे आम स्टूडेंट से बात करिए, वो किससे परेशान है? भाई, पेपर लीक हो रहा है, ठीक है ना, रोजगार की, सरकारी रोजगार की कमी है, ठीक है ना, समय से वैकेंसी एसएससी भी नहीं निकाल रहा है कई। लेकिन आप टारगेट क्या कर रहे हैं? स्टूडेंट की समस्या नहीं उठा रहे हैं। फिर आप क्या कर रहे हैं? आपने इसको एक पॉलिटिकल मुद्दा बना दिया, अपना हथियार की बीजेपी और आरएसएस को टारगेट करने के लिए। अच्छा, समझे बात को? ठीक है। देखिए, आज आप बात करिए, सबसे बड़ी चीज है आपको आपको एक तो ये बताना चाहिए कि सरकार को क्या क्या करना चाहिए। ठीक है कि भाई आपको एनटीए में सुधार करना चाहिए, ठीक है ना, कहीं भी करप्शन हो रहा है उसमें सुधार होना चाहिए, स्टूडेंट को रोजगार मिलना चाहिए। और समस्याएं क्या क्या है? आप यहाँ पे विपक्ष का एक तरीके से टूल किट बन के क्यों काम कर रहे हैं? अगर आप स्टूडेंट की बात करें, अदरवाइज आप विपक्ष की पॉलिटिक्स करते हैं तो खुल के आइए कि हम जो है विपक्ष की पॉलिटिक्स करने आए। ठीक है, बीच में रोक रही हूँ आपको। आपने अभी एक चीज बोली कि अभिजीत दीपके का आप इतिहास उठा के देखें, वो आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। तो ध्रुव जी, एक बात बताइए, क्या कोई भी व्यक्ति अगर किसी पार्टी में पूर्व में रहा हो तो क्या वो आगे चल के इंडिपेंडेंटली किसी के ऊपर बात नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है, यही तो मैं बोल रहा हूँ कि आप बिल्कुल बात करिए, लेकिन आप इसको स्टूडेंट के मुद्दे को एक तरीके से अपने राजनीति का हथियार बना रहे हैं। कैसे? ठीक है ना, कि आप उसके बहाने आरएसएस को घेर रहे हैं, ठीक है ना, और बीजेपी को कह रहे हैं कि ये बीजेपी के बारे में बात कर रहे हैं। फिर जो है आप उसमें जो है हिंदू मुस्लिम भी कर रहे हैं, हिंदुओं की बात भी कर रहे हैं कि यहाँ पे हिंदुत्ववादी हो रहा है। आप इसमें ये बताइए, स्टूडेंट की अगर बात है तो आप स्टूडेंट की बात करिए ना, आप इसमें हिंदुत्व क्यों ला रहे हैं? हम तो नहीं ला रहे हैं। मंच मिला है, मंच बीजेपी देती ही नहीं है। इन लोगों का ऐसा कहना है कि मंच मिला है तो हमें जो जो मुद्दा मिल रहा है सब पे बात करेंगे। तो भाई, इसमें सीधी बात है, जैसे अब आप इसको समझिए बात कि भाई दिल्ली से भी अब आम आदमी पार्टी खत्म हो गई, पंजाब में भी उनकी स्थिति खराब है, ठीक है ना, और इस समय जैसे जो भी चुनाव भी हो रहे हैं तो विपक्ष ऑलरेडी इस देश में लगभग मतलब विपक्ष नकारा है। पंजाब में कहाँ स्थिति खराब है? देखिए, पंजाब से किसान आ रहे हैं बच्चों का साथ देने के लिए, क्या कहेंगे? तो बच्चों का साथ, लेकिन वहाँ आप देखिए ना, उन्हीं के जो है अभी जो है उनके जो मुख्यमंत्री है उनके खिलाफ ही फतवा जारी कर दिया गया, ठीक है ना, कि वो जो है, तो वो तो कहते हैं कि भैया वो फेक वीडियो है, ये साजिश है। तो आप साबित करिए जाके ना उनके खिलाफ, आप कोर्ट में जाइए, आप साबित करिए जाके, इसमें तो कोई मुद्दा नहीं है। ठीक है, एक जरूरी सवाल ध्रुव जी, देखिए, ये जब प्रोटेस्ट शुरू हुआ था तो नीट पर शुरू हुआ, पहले स्टूडेंट्स आए, उसके बाद किसानों से अपील की, किसान आए, अब जो है एक मैथ्स के टीचर हैं, बड़े नामी टीचर हैं, वो आए। अब जो है एक बड़ा ऐलान हो गया है कि हम जो है हंगर स्ट्राइक करेंगे 28 तारीख को, और लगातार जंतर मंतर पर जो है अभिजीत बैठ भी रहे हैं। क्या लग रहा है ध्रुव जी, इस चीज का अंजाम क्या होगा? क्या भयावह रूप लेगा? क्योंकि लोग ये कयास लगा रहे हैं कि शाहीन बाग जैसे हाल जो है वो यहाँ हो सकते हैं। क्या वो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, किसान के नाम पे वो शुद्ध रूप से राजनीति है वहाँ पे, ठीक है ना, तो किसानों के नाम पे जो करते हैं, चाहे आप जिसको भी उठा लीजिए, ये शुद्ध रूप से राजनीति है। ठीक है, किसान हटा दिया, किसान हटा दिया। अब आप किस टीचर की बात कर रहे हैं कि बहुत पॉपुलर टीचर हैं वो, जो है अभी इनके यहाँ शामिल हुए। अरे उनका इतिहास उठा के देखिए, वो क्या है उनका इतिहास, क्या इतिहास है उनका। वो जो है वो मतलब वो क्या मतलब पढ़ाते हैं क्या, वो तो ऐसे टीचर हैं जो समय समय पे बहुत तेजी से बदलने वाले हैं। कभी जो है, जब अभी अभी एंकर वाला मुद्दा चल रहा था, 2 कौड़ी वाला, शुरुआत में तो वो जो है सब टीचर के साथ होके एंकर महोदय को उल्टा सीधा बोले, जब उनके ऊपर केस हो गया तो तुरंत बदल गए, वो उनके सुरे बदल गए जाके, ठीक है ना। अब वो दूसरे टीचर को ही उल्टा सीधा बोलने लगे, और उनका जो एक मोटिव है शुद्ध रूप से कि हमको राजनीति में जाना है, तो राजनीति करिए ना, आप खुल के राजनीति करिए, ये नहीं कि आप जो है स्टूडेंट के कंधे पे बंदूक रख के राजनीति करिए। हंगर स्ट्राइक को लेकर क्या कहेंगे? क्या कोई प्रभाव पड़ेगा या सरकार पर दबाव बनाया जाए? हंगर स्ट्राइक करना उनका अधिकार है, जो आपको हंगर स्ट्राइक करना है नो डाउट करिए, ठीक है
है ना, हंगर स्ट्राइक करिए और आप मुद्दा उठाइए। ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि उसमें जो है नहीं, उसमें सबसे बड़ा ये है कि आपको जेन्युइन मुद्दा उठाइए ना स्टूडेंट प्रभाव का। पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा क्या? प्रभाव तो आपको ये दिखता है इतना, जो है आप जो सोशल मीडिया पे चला रहे थे, इतने मिलियन मेरे पास व्यू हैं और ये है, आप आते हैं, आपके यहाँ 100 लोग नहीं आते हैं। तो सोशल मीडिया और ग्राउंड रियलिटी में बहुत अंतर हो जाता है, ठीक है ना। सोशल मीडिया ग्राउंड रियलिटी में अंतर है। आपका क्या नाम है? अभिमन्यु दुबे। अभिमन्यु दुबे। दुबे जी क्या करते हैं? अभी यूपीएससी की तैयारी कर रहे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। क्या लग रहा है इस बार निकल जाएगा? हैं। पूरी कोशिश है। पूरी कोशिश है। कितने अटेम्प्ट दिए हैं इससे पहले? मैंने एक लास्ट अटेम्प्ट दिया, एक लास्ट अटेम्प्ट दिया है। कैसा रहा? कितने मार्क्स से चूक गए? मेरा प्री क्लियर हो गया तो मेंस में रह गए। अच्छा, मेंस में रहेगा। ठीक। इस बार तैयारी कैसी है? बढ़िया। ठीक है। देखिए, आप लोगों के लिए नई पार्टी बनाई गई है, तो वो लोग जो है एकदम पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनका इस्तीफा लिया जाए। क्या लग रहा है आपको? क्या वाकई में इससे कुछ बदलाव होगा दुबे जी? मैं इनके विचारों से सहमत नहीं रखता हूँ। क्यों सहमति नहीं रखते? थोड़ा सा इधर आ जाइए। क्योंकि हाँ। ये लोग सिर्फ आलोचना करते हैं, अच्छा। समाधान पे फोकस नहीं कर रहे हैं। हाँ। ठीक है, कायदे में सीजेपी की जो अभिजीत दीपके हैं, हाँ। उनको समाधान के साथ सरकार से बातचीत करनी चाहिए, जो कि ऐसा नहीं कर रहे हैं। अपने खुद दिन प्रतिदिन आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की किसी न किसी आदमी की आलोचना करनी। इस्तीफा मांगने से कुछ होगा नहीं जब तक आप किसी ठोस सोल्यूशन पे नहीं पहुंचेंगे। आगे वाली इससे पिछले जो सरकारें थी उनमें भी पेपर लीक हुए थे, ठीक है, तो क्या उनके इस्तीफा मांगने से कुछ सुधरा? नहीं सुधरा, वापस फिर से लीक हुआ। इससे हमें सोल्यूशन पे बात करना चाहिए, जबकि वो बात करते नहीं है। और कॉकरोच जनता पार्टी जो है आपकी केजरीवाल की एक बैकअप पार्टी है। बैकअप पार्टी? मतलब उन्होंने बनाई है जानबूझ के अपनी महत्वाकांक्षाओं को लेके। आपको लगता है ऐसा है? क्यों लगता है आपको दुबे जी? क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि इनके जो रणनीति है, चाहे जो भी इनसे संगठन जुड़ रहे हैं, चाहे जो भी लोग वो जुड़ रहे हैं जो किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं ऑलरेडी, ठीक है, तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ठीक है। दुबे जी क्या लगता है, अभी देखिए धीरे धीरे ये प्रोटेस्ट जो है बढ़ रहा है। पहले जब इनका पहला दिन प्रोटेस्ट हुआ राजधानी में तो बहुत कम संख्या जुड़ी, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए तो अब इनके साथ में और भी लोग जुड़ रहे हैं। कोई वहां पर जो है खाना बांटने लग गया है, अब कोई शरबत बांट रहा है, तो वहीं पर जो है लोग खेलते हुए दिख रहे हैं और नाचते हुए दिख रहे हैं देशभक्ति गाने पर। और अब जो है हंगर स्ट्राइक का ऐलान किया गया। क्या लग रहा है दुबे जी, क्या आगे चलकर रूप लेने वाला है ये प्रोटेस्ट? ये बढ़ नहीं रहा, घट रहा है। आप गलत बता रही हैं। अच्छा। पहले दिन जो हुआ था वहाँ पे लोग जुटे थे, पर दिन प्रतिदिन यहाँ लोग घट रहे हैं। हाँ। क्यों? क्योंकि ये जो उनका सबको उनका उद्देश्य पता लग गया है। आपकी जैसे आप पार्टी आई थी अन्ना हजारे के टाइम पे, सबने हंगर स्ट्राइक किया था और एक नेता बाद में आगे बन के अन्ना हजारे को साइडलाइन करते थे। वैसे ही ये होने वाला है। और दिन प्रतिदिन वहाँ आप जाएंगे देखेंगे तो लोगों की संख्या कम हो रही है। लोग यहाँ वहाँ सिर्फ वो अपॉर्चुनिटी को भुनाने आ रहे हैं, अपने आप को आगे सोशल मीडिया पे दिखाने आ रहे हैं। कोई कॉकरोच जनता पार्टी कुछ वो कोई बड़ी पार्टी राजनीतिक दल नहीं है, सिर्फ वो मौके को लोग भुना रहे हैं। जो भी नेता आ रहे हैं, चाहे जो भी शिक्षक गण आ रहे हैं, वो सिर्फ अपने मौके को भुनाने के लिए आ रहे हैं, अपने आप को सोशल मीडिया पे दिखाने के लिए, क्योंकि अच्छे नहीं तो बुरे चीजों से तो प्रेरित हो जाए। और कॉकरोच जहां लगता है उस चीज को खराब कर देता है, इसलिए ये देश को खराब करने वाली पार्टी है, खराब करने वाली देश को खा जाएगी। लेकिन युवा देखिए अपने बायो में हैशटैग प्राउड कॉकरोच, हम प्राउड कॉकरोच हैं, हमें गर्व है तिलचट्टा होने पर। आपको है क्या गर्व एक युवा होने के? शर्म आती है तिलचट्टा कहने पे खुद को और कॉकरोच कहने पे खुद को। ये नेपाल जैसे लोग, जैसे नेपाल में हुआ वैसा करना चाह रहे हैं। इनमें अधिकतर जेन जी बच्चे हैं वो जुड़े हुए हैं, जिनका कोई अभी फ्यूचर पे फोकस नहीं है। वो उन लोगों को यूज कर रहे हैं, उन बच्चों को यूज कर रहे हैं, उनको पैसे दे के उनको लालच देके बुलाया जा रहा है कि कौन बुला रहा है लालच देके? आपके जो कार्यकर्ता हैं अधिकतर वो वहाँ पे शामिल है, जो आप देखेंगी, और आप पार्टी के जो लोग हैं वो भेज रहे हैं उनको। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए यहाँ पर मेरे साथ ऐसे स्टूडेंट्स थे जो अब या तो प्रैक्टिस कर रहे हैं पढ़ने के बाद और साथ ही तैयारी भी कर रहे हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कुछ लॉ की तैयारी कर रहे हैं और अब एडवोकेट बन चुके हैं। साथ ही कुछ ऐसे बच्चे थे जो पढ़ा भी रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं। आपको क्या लगता है, जैसे अब लगातार सीजेपी और बढ़ रही है और अब जो है उनकी हंगर स्ट्राइक की तैयारी है, तो आपको क्या लगता है इसका क्या आगे फ्यूचर में तस्वीर होने वाली है? जो भी आपको लगता है आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और मुखर्जी नगर के इन स्टूडेंट्स की आपको राय कैसी लगी? आप क्या इनकी राय से सहमत रखते हैं? जो भी आपको लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया।